नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश 28 अगस्त रविवार सुबह 8:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में नकली दवाओं पर शिकंजा कसने को लेकर ड्रग विभाग ने तैयारी कर ली है। अब दवाओं की सैंपल की जांच की पेंडेंसी भी खत्म होगी और जांच रिपोर्ट भी जल्द मिल जाएगी। प्रदेश में एक ही टेस्टिंग लैब होने से अभी 6000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच रिपोर्ट लंबित है, लेकिन जल्द ही ये भी पूरी हो जाएगी। प्रदेश में अब दूसरी टेस्टिंग लैब शुरू होने वाली है और 2 और लैब अगले माह से शुरू हो जाएगी, जिसके बाद प्रदेश में बिकने वाली दवाओं की जल्द जांच कर उन पर शिकंजा कसा जा सकेगा। राजस्थान में ड्रग टेस्टिंग लैब की संख्या अगले माह से कुल 4 हो जाएगी। मानसून की गतिविधियां राजस्थान में कमजोर रहने के साथ ही सितंबर के दूसरे सप्ताह तक मेघ मेहरबान नहीं होंगे। मौसम केंद्र के मुताबिक अगले 2 सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से कम बारिश होगी। पूर्वी राजस्थान में पहले सप्ताह सामान्य बारिश, जबकि दूसरे सप्ताह में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। 8 सितंबर तक मानसूनी गतिविधियां थमी रहेंगी। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पिछले दिनों भारी बारिश के बाद मौसम खुल गया है। खिली धूप खरीफ फसलों के लिए फायदेमंद है। किसान इस दौरान खरपतवार खत्म करने में जुट गए हैं, जिससे फसलों की अच्छी बढ़त हो सके। धूप खिलने से सोयाबीन, मक्का, ग्वार आदि फसलों को बहुत फायदा होगा। जयपुर में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर 31 अगस्त को गणेश जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इससे पहले शहर में गणेश जन्म का उल्लास शुरू हो चुका है। मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर, नहर के गणेश जी मंदिर व श्वेत सिद्धि विनायक गणेश जी मंदिर में जन्मोत्सव के आयोजन शुरू हो चुके हैं। इस बीच गणेश चतुर्थी को लेकर मंदिरों में विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। गणेश जी महाराज के दर्शनों के लिए भक्तों को अलग अलग लाइनों से प्रवेश दिया जाएगा। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। शहर के बड़े मंदिरों में 29 अगस्त से 1 सितंबर तक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के नए अध्यक्ष निर्मल चौधरी बन गए हैं। निर्मल चौधरी के अध्यक्ष बनते ही तेवर बदल गए। कल तक छात्र छात्राओं के हाथ जोड़कर वोट मांगने वाले निर्मल शनिवार को अलग ही रंग में नजर आए। जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह में जाते समय छात्र छात्राओं, मीडिया और पुलिसकर्मियों की भीड़ हो गई। इस धक्का मुक्की से निर्मल भड़क गए। उन्होंने पहले मीडिया को कहा कि आराम से जो पूछना है पूछ लो, लेकिन मेरे पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। वहीं पुलिस जब उन्हें इन सबसे बचाकर ले जाने लगी तो वे फिर से भड़क गए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के गृह जिले सीकर में 5 कॉलेजों में एनएसयूआई की जीत के बीच कांग्रेस सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों से घिर गई है। डोटासरा के विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ की राजकीय कॉलेज सहित लोसल कॉलेज में अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई की जीत के लिए एबीवीपी और भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर धांधली का आरोप लगाया है। दोनों जगहों पर कार्यकर्ताओं ने धरना देकर विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अपने गृह जिले में एनएसयूआई को जिताने के लिए पीसीसी चीफ ने सत्ता का दुरुपयोग कर निर्वाचन अधिकारी पर दबाव डाला है, जिसके चलते ही परिणाम उनके पक्ष में आया है। दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए परिवहन विभाग द्वारा इन दिनों मेले में आने वाले यात्री वाहनों पर पैनी नजर रखते हुए वाहनों के चालकों से समझाइश करते हुए ओवरलोडिंग नहीं करने की अपील की गई है। वहीं ओवरलोड वाहनों के नियम तोड़ने पर उन वाहनों पर आवश्यक कार्यवाही भी की जा रही है। परिवहन विभाग बस, जीप आदि वाहनों के पीछे लगी लोहे की सीढ़ियों को हटाने का कार्य लगातार कर रही है। लोहे की सीढ़ियां वाहनों के पीछे से हटाने पर ओवरलोडिंग नहीं होगी। जिला परिवहन अधिकारी टीकूराम पुनर ने बताया कि परिवहन विभाग की कई टीमें अलग अलग चेक पोस्ट पर वाहनों की चेकिंग, ओवरलोडिंग आदि पर नजर रखने के साथ कार्यवाही भी कर रही है। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। पंजाब के 66 वर्षीय बब्बर सिंह इसी कहावत का उदाहरण है। साल 2012 में उन्होंने एक मिनी जीप बनाई थी जो आकार में स्कूटर जैसी है, लेकिन चलाने वाले को जीप चलाने के जैसा एहसास होता है। असल में ये जीप उन्होंने अपने दिव्यांग दोस्त की जरूरत को पूरा करने के लिए बनाई थी। पेशे से मोटर मैकेनिक बब्बर को बचपन से ही गाड़ियां, विशेषकर जीप का शौक रहा। छोटी उम्र में तब घर में जब जीप आई तो उनके मन में भी जीप बनाने का विचार आया था। असल में उनका दिव्यांग दोस्त स्कूटर तो चला लेता था, लेकिन परिवार के साथ जाने के लिए उसके पास कोई वाहन नहीं था। इसके बाद उन्होंने एक गैराज में मिनी जीप बनाना शुरू कर दिया। एक बड़ी जीप की कॉपी कर उन्होंने मिनी जीप का मॉडल तैयार किया। जीप बनने के बाद जब उन्होंने इसे चलाने के लिए दोस्त को दी तो उन्हें ये काफी आरामदायक लगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 29 अगस्त को 3 दिवसीय दौरे पर जोधपुर आएंगे। वे यहां विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करने के अलावा कुछ अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 31 अगस्त की दोपहर वे वापस जयपुर जाएंगे। जिला प्रशासन मुख्यमंत्री की यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। उनकी जनसुनवाई 31 अगस्त को सुबह 10 बजे से सर्किट हाउस में होगी।
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों के लिए शनिवार देर शाम तक काउंटिंग चली। जेएनवीयू में विज्ञान संकाय के कक्षा प्रतिनिधि में प्रथम वर्ष में महिपाल देवासी, द्वितीय वर्ष में जगदीश बेनीवाल, तृतीय वर्ष में रूप किशोर व पीजी में प्रकाश सारण विजयी घोषित किए गए हैं। रिसर्च प्रतिनिधि के रूप में यशस्वी इनानिया 3 वोट से विजयी रही। वहीं डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज में यश खंडेलवाल अध्यक्ष पद पर विजयी रहे। वहीं MDM अस्पताल स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर महेश लीलावत विजयी घोषित किए गए। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित राजकीय महाविद्यालय में भूपेंद्र सिंह अध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित किए गए। MBM इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में पहली बार आयोजित छात्र संघ चुनाव में निर्दलीय का दबदबा रहा। निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रांशु खिरिया इस यूनिवर्सिटी के पहले छात्र संघ अध्यक्ष बन गए हैं। वे 117 वोटों से विजयी हुए हैं। इसके अलावा एपेक्स में निर्दलीय प्रत्याशी आयुष गहलोत महासचिव पद पर निर्वाचित घोषित किए गए हैं। वे 18 मतों के अंतर से विजयी रहे। वहीं ABVP से दिव्यांशु सामरिया वरिष्ठ उपाध्यक्ष व ABVP प्रत्याशी नेहा सोनी संयुक्त महासचिव निर्वाचित हुए हैं। जोधपुर शहर में शनि अमावस्या श्रद्धापूर्वक मनाई गई। श्रद्धालुओं ने न्याय के देवता शनिदेव को तेलाभिषेक और पूजा अर्चना कर मनाया। भगवान को प्रिय वस्तुएं अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। बाद में उन्होंने दान पुण्य भी किया। इस दौरान शहर के सभी शनि मंदिरों में विशेष आयोजन हुए। दिन भर अभिषेक, पूजन व दर्शन का दौर चला। शनि चालीसा, सुंदरकांड का पाठ किया गया। मंदिरों में शनि भगवान की प्रतिमाओं को पंचामृत स्नान करवाया गया और नई पोशाक धारण करवाई गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को जोधपुर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री जोधपुर में विविध कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रमुख रूप से रविवार को होने वाले बुद्धिजीवी सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री NS तोमर के साथ मंच साझा करेंगे। सम्मेलन को लेकर मंत्री शेखावत ने बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की बैठक ली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।